हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चूँकि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबेकस की। एबेकस, जैसा कि आपको पता है, ये सबसे पुराना डिवाइस जो कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता था और मैनुअल यूज़ किया जाता था। मतलब हम लोग खुद यूज़ करते थे, कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। हमारा माइंड ही कैलकुलेटर की तरह से वर्क करता था और इस डिवाइस की मदद से, जिसे हम एबेकस कहते हैं, ये हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। अभी भी छोटे बच्चों के लिए इस तरीके का डिवाइस आता है जिसमें बीड्स पड़ी होती हैं और ये एक फ्रेम होता है जिसमें लंबी सी रॉड्स होती हैं और ये यहाँ पर बीड्स पड़ी होती हैं और उनकी मदद से हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर्स को। तो सेकेंड पॉइंट है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, जैसा आप जानते हैं, ये पार्ट जो है वो कंप्यूटर के CPU का पार्ट है, जहाँ पर कैलकुलेशंस होता है या कंपैरिजन होता है। मतलब जो हम मैथ्स के साइंस का यूज़ करते हैं, जिसमें एडिशन साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन और दूसरे साइन, डिवीज़न का यूज़ किया जाता है, या फिर ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल साइन, और इस तरीके से साइन का यूज़ किया जाता है जिसे हम कंपेयर साइन करते हैं। जैसे एक से दूसरे नंबर को कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस प्रोसेस को कंप्यूटर के अंदर करता है ये पार्ट जिसे हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग कोई काम को सॉल्व करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हम अगर किसी दो नंबर्स को ऐड करें तो वो कहलाएगी एल्गोरिथम। कैसे आप ऐड करते हो, मतलब अगर हम कहें कि 12 प्लस 13, तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 और 13 को लिख सकते हैं 10 प्लस 3। तो ये एक अलग मेथड है। ऐसे ही हम दूसरे मेथड्स का यूज़ करें, जैसे डायरेक्टली 12 और 13 को ऐड करके लिख लें, या कुछ और मेथड अप्लाई करें, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। मतलब अलग तरीके हर यूज़र के द्वारा ये जो यूज़ किए जाते हैं, उसे हम उस यूज़र की एल्गोरिथम कहते हैं। बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 से मिलकर बनने वाले नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। 0 और 1 का नंबर जो होता है वो कंप्यूटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कहलाता है। फिर बात होती है बिट। बिट जो होता है वो सबसे छोटा, कोई भी मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी जिसे हम 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाइट बनती है। देखिए, बाइट इज़ अ सीरीज ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट 0 या 1 की फॉर्म में अगर हम कोई नंबर लिख लें, 0 1 0 1 1 1 0 1, ये 8 नंबर का जो कॉम्बिनेशन हो गया, इसे हम कहेंगे बाइट। ये अगर जुड़ जाए, कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इसे हम कहेंगे बाइट। 0 1 0 1 1 1 0 1, ये ग्रुप बन गया और इस ग्रुप को हम कहेंगे बाइट। ऐसे ही 8 बाइट्स के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं। और ये सिंगल, अगर हम एक की बात करें तो ये बिट कहलाएगा। जैसे 0 यहाँ पर, जैसे 1, ये 1, इसको हम कहते हैं बिट। आगे चलते हैं। बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना जो प्रोसेस कहलाता है, उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर को स्विच से प्लग खोलना और फिर CPU के बटन से ऑन करना, ये जो प्रोसेस कहलाता है, दैट इज़ अ बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आप अलग से यूज़ कर सकते हो, और कंप्यूटर के अंदर भी एक एप्लीकेशन होती है जिसे हम कैलकुलेटर
के लिए यूज़ करते हैं और वो कैल्क नाम से होती है, कैल्क, CALC, कैल्क। ये एप्लीकेशंस जो होती है वो कैलकुलेट के लिए यूज़ होती है। CPU, जैसा आपको मालूम है कि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर बिना CPU के कोई काम नहीं करता, मतलब प्रोसेसिंग पार्ट अगर किसी के पास ना हो कि करना क्या है, उसे बताने वाला कोई ना हो, तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर पाएगा। तो CPU इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म है इसका, और ये कंप्यूटर के अंदर किसी भी काम को करने में मदद करता है। CD-ROM ड्राइव एक सर्कुलर डिस्क होती है, एक राउंड कलर की डिस्क होती है, और ये बेसिकली यूज़ की जाती थी पेन ड्राइव आने से पहले। जो हमारे सिस्टम में मूवीज़ हैं, या आप कहो कि सॉन्ग्स हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग इस डिस्क का यूज़ करते थे, और जिस जगह पर कंप्यूटर में ये लगती है उस जगह को कहते हैं CD-ROM ड्राइव या CD ड्राइव। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट जो सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये CPU का पार्ट होता है। CPU के अंदर ये यूनिट होती है, जैसे ALU यूनिट होती है वैसे ही कंट्रोल यूनिट होती है, लेकिन कंट्रोल यूनिट सारे यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम करती है, CPU के अंदर कंट्रोलिंग का काम करती है। डेटा, एनी फैक्ट और नॉलेज अबाउट अ थिंग्स और ग्रुप ऑफ थिंग इज कॉल्ड डेटा। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस। अगर हम किसी जगह पर कोई चीज़ रखते हैं और या एक ही चीज़ को या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रखें हम, तो उसे हम कहते हैं डेटा। और जब ये डेटा किसी खास चीज़ के बारे में बताता है तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या नॉलेज। DVD ड्राइव, जैसे CD ड्राइव था आपका, वैसे ही DVD ड्राइव होता है, लेकिन इसमें भी सर्कुलर डिस्क होती है, लेकिन इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, मतलब इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, इसमें हम ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन CD ड्राइव। ईमेल, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए एक आपको मेलिंग एड्रेस बनाना होता है, और वही एक मैसेज को दूसरे के पास पहुंचाने का काम करता है। इसी को हम ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, कंप्यूटर में भेजे जाने वाला मेल। फ्लो चार्ट, कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए खास डायग्राम के कुछ सिंबल्स होते हैं, और जिनकी मदद से हम प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्रामर को बताते हैं। मतलब एक यूज़र दूसरे यूज़र को बताता है कि कैसे प्रोग्राम बनाया गया, कुछ खास सिंबल्स का यूज़ करके जो सभी के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब वो सिंबल बदले नहीं जाते। जैसे उन सिंबल्स के यूज़ से जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है उसी को बताया जाता है यहाँ पर। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एक ये ड्राइव है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मैग्नेटिक ड्राइव होती है। इसको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखा जाता है, खासकर आपके मोबाइल फ़ोन या दूसरी चीज़ों को कंप्यूटर के पास इसीलिए नहीं लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ख़राब ना हो जाए, या फिर स्पीकर को भी कंप्यूटर के CPU के पास नहीं रखा जाता है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, यहाँ पर ये सर्कुलर डिस्क जो आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, और इसमें डेटा स्टोर होता है, लेकिन उसे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनसे बचाया जाता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर कोई भी चीज़ जिसे आप टच कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ होती है और उसे आप टच कर पाओ वो हार्डवेयर कहलाती है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड छू सकते हैं तो हार्डवेयर है, माउस, मॉनिटर, CPU बॉक्स, सारी चीज़ें हार्डवेयर के तौर पे आती हैं। इंफॉर्मेशन, एनी यूजफुल एंड मीनिंगफुल डेटा आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मैंने कहा आपको कि अगर कोई भी डेटा किसी चीज़ के बारे में बताए
तो वो इन्फॉर्मेशंस कहलाती है, इसीलिए उसको मीनिंगफुल डेटा कहते हैं। इनपुट, कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर जब आप भेजते हो तो वो कहलाती है इनपुट, कंप्यूटर के अंदर भेजना। या आप उसमें कीबोर्ड की मदद लेते हो या फिर आप उसमें साउंड रिकॉर्डर की मदद लेते हो, माइक की मदद लेते हो। इनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर जो डेटा भेजते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट डेटा। इंटरनेट, कंप्यूटर जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कोई भी चीज़ भेजता है, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जो मीडियम यूज़ करता है उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से हम अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भेज सकते हैं जो बहुत दूर हो, सैकड़ों किलोमीटर या हज़ारों किलोमीटर दूर हो। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये आपको दिख रहा होगा, ये जॉयस्टिक है। ये एक गेमिंग पोर्ट है, गेम के लिए यूज़ की जाती है और इसकी मदद से हम, इस पे लीवर है यहाँ पर आपका जिसे हम, और नीचे बटन्स हैं उसी में, जिसे हम यूज़ करते हैं जब हम गेम खेल रहे होते हैं, मूवमेंट के लिए, दाएं बाएं और जंप करने के लिए। कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप फेमिलियर हो। कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिस पर बहुत सारी कीज़ होती हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ की जाती हैं, टेक्स्ट के लिए, कुछ कमांड्स के लिए, कुछ और दूसरे फंक्शंस के लिए। लोगो, लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ड्राइंग बनाने के काम में आती है। खासकर इसमें हम लोग मैथमेटिकल ड्राइंग का यूज़ करते हैं और उनकी मदद से कुछ नई ड्राइंग बनाते हैं। मॉनिटर, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की आउटपुट को आपको दिखाने का काम करता है, मतलब मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो वो आपको दिखाई पड़ता है। निबल, निबल जो होता है वो हाफ बाइट कहते हैं। जैसे आपको बताया था कि 4 बिट का कॉम्बिनेशन 0 1 1 0, इस तरीके के 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनता था बाइट। अगर 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर केवल 4 बिट हों, 0 1 1 0, तो इसे हम कहेंगे निबल। इसको हम निबल कहते हैं। 4 बिट के कॉम्बिनेशन को या हाफ बाइट के कॉम्बिनेशंस को हम निबल कहते हैं। आउटपुट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से बाहर निकलने के लिए यूज़ की जाती है, ये रिज़ल्ट की फॉर्म में आती है, जैसे वो प्रिंट आउट हो किसी चीज़ का या दूसरी चीज़ कंप्यूटर मॉनिटर पर जो दिखाई पड़ता है वो आउटपुट कहलाता है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से, ये आपका दिख रहा है पेन ड्राइव, उसकी मदद से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का और कंप्यूटर से बाहर लेने का काम करते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस है, कम डेटा को स्टोर करके रखती है। प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा को पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो ये पेपर पर प्रिंट होने वाले डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ड डेटा को निकालने के काम में आता है। प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो एक हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो एक प्रोग्राम है। इसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कह सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स का मिश्रण है, या फिर सिंगल प्रोग्राम के तौर पर भी हम उसे यूज़ करते हैं। रोबोट एक मशीन होती है जो कंप्यूटर की तरह से बिहेव करती है, लेकिन वो कमांड पर बेस्ड होती है, मतलब उसको आप कमांड देते हो और वो काम करती है, इसे हम रोबोट कहते हैं। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस जो आपके डेटा को कंप्यूटर के अंदर, जो पेपर पर डेटा होता है आपका, उसे कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करती है। मतलब पेपर वाला डेटा, सपोज कर लीजिए आपका पिक्चर है, फोटोग्राफ है, और उसे कंप्यूटर के अंदर आपको भेजना है, तो स्कैनर की मदद से हम उसे कंप्यूटर के अंदर अपनी पिक्चर्स को भेज सकते हैं। सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के ख़ास प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर चलता है। मतलब सॉफ्टवेयर अगर ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बेसिस पर कंप्यूटर काम करता है। यूपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई
बिना रुकावट के आपके सिस्टम को अगर कोई सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, उसे हम यूपीएस कहते हैं। यूपीएस एक डिवाइस जो लाइट के जाने के बाद भी आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता, कुछ समय के लिए ऑन रहने देता है ताकि आप अपने कंप्यूटर को सही से बंद कर पाओ। उसे हम कहते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये मॉनिटर का ही एक फॉर्म है। विजुअल मतलब दिखाई पड़ना, डिस्प्ले यूनिट वो वाली डिवाइस जिस पर कि हम देखते हैं उसे हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है आपका, जिस पर आप वर्क कर रहे हो, उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। मतलब आपका सिस्टम करप्ट हो रहा है, प्रोग्राम करप्ट हो रहा है। विंडोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके विंडो को चलाने का, कमांड करने का काम करता है। मतलब सारे प्रोग्राम्स को, विंडोज़ के सारे, कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, वो कहलाता है विंडोज़। यहाँ पर विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करती है। जिप ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जिप ड्राइव है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और ये डिस्क के तौर पे यूज़ होता है। जैसे पेन ड्राइव होता है वैसा ही जिप ड्राइव होता है, इसमें डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है। तो ये था आज का वर्क, कुछ खास पॉइंट जो कि कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, आपको इनको देखना है और समझना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।